देखो पहला उदाहरण, सबसे पहला सवाल, अगर हम इसे लिखें x की घात 2 माइनस y की घात 2, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? x माइनस और x प्लस y। देखो ये वाला सबसे सरल सवाल, ठीक। a की जगह क्या लिखा हुआ है? x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है? y। तो जहां a लिखा हुआ है हमने वहां x लिख दिया, जहां b लिखा हुआ वहां y लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा देखो, 4x की घात 2 माइनस 9y की घात 2। अब देखो इसमें क्या होगा, जब कोई अंक आ जाएंगे इनसे पहले तो उन अंकों का निकालेंगे वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 4 का वर्गमूल 2, ठीक। और उसके ऊपर लिख देंगे घात 2। एक्स क्यूब सेम टू सेम वैसे उतार, ठीक है, जैसा लिखा हुआ था वैसे उतार दिया। 9 का वर्गमूल 3, ठीक। अब 3 के ऊपर क्या कराएंगे? 2 घात लगा देंगे, y के ऊपर 2, ठीक है। अब देखो आगे, अब इन दोनों चीजों पे वर्ग गया, इन दोनों पे भी वर्ग गया। अब इन्हें सेम टू सेम वैसे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था। पहले लिखेंगे एक ब्रैकेट में 2x और माइनस 3y, ठीक है। और दूसरी ब्रैकेट में क्या करें? इसका उल्टा कर दें, 2x प्लस 3y। हो गया आंसर। तीसरा सवाल देखो, 9 a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2, ठीक है। चालू है ना? तीसरा सवाल, 9 a की घात 2 माइनस 16 b की घात 2। अब 9 का वर्गमूल कितना है? 3, तो यहां लिख दी 3, और उसके ऊपर जैसे यहां करा था 4 के वर्गमूल के ऊपर 2 घात लगा दी, तो ऐसे 3 के वर्गमूल पे 2 घात लगा दी, ये तो वैसे उतर आया, ठीक। माइनस 16 का वर्गमूल 4, 4 पे 2 घात लगा दी, और b पर तो वैसे है ही है पहले से ही। देखो ये वाला सवाल और ये बिल्कुल एक से भी है, ठीक है ना, सेम टू सेम। तो इन्हें क्या लिख देंगे? 3a माइनस 4b, ठीक है। एक में क्या कहते, एक बार तो बिल्कुल वैसे लिख देते हैं, केवल घाते नहीं लिखना, कहते हैं सेम टू सेम। और दूसरी ब्रैकेट में क्या करना, जैसा लिखा हुआ कहते वैसे लिखते हैं, 3a प्लस 4, केवल निशान बदल देते हैं और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। यही हो गया आंसर। कितने सरल सवाल है, बस समझना नहीं चाहते लोग, अगर समझें तो बहुत सरल है। 81 x की घात 2 माइनस 100 y की घात 2, ठीक। देखो अब 81 का वर्गमूल 9, शाबाश, 9 की घात 2 हो गया, और x की घात 2, माइनस 10 का वर्ग 100 का वर्गमूल 10, तो 10 की घात 2, और y की घात 2,
हो गया सेम पिछले की तरह। अब जब पिछली तरह हो गया है तो उसे क्या करना है, बदल देंगे। एक ब्रैकेट में 9x माइनस 10y। अब दूसरी ब्रैकेट में क्या प्लस कर देंगे, सेम भाई 9x। हो गया आंसर, वेरी गुड। क्या आए समझ में, बहुत बढ़िया, शाबाश। और देख लो सवाल। पांचवा सवाल देखो। ठीक, कुछ कठिन नहीं, समझो बस, सब आसान। नियम वही, 25 का वर्गमूल 5, तो ऊपर हो गया 5 की घात 2, ठीक, और बटे x की घात 2, ठीक है। सेम माइनस 36 का वर्गमूल 6 की घात 2 और बटे y की घात, क्या हो गया सेम। अब सेम ही गया तो बस क्या करना है, 5 बटे x माइनस, ठीक है, 5 बटा x प्लस, हो गया आंसर। सरल है कठिन, आया मजा कुछ। आज दिमाग खोल के बैठे हो ना, इसलिए मजा आ रहा है। सवाल हमेशा सरल होते हैं, बस दिमाग नहीं खोल के बैठे हो तुम। छठा सवाल देख लो। छत्तीस एक्स स्क्वायर बटे 25 वाई स्क्वायर, ठीक, माइनस 49 जेड स्क्वायर बटे 60 4 64 एम स्क्वायर। सवाल सेम टू सेम है, कुछ नहीं, बस खाली गिनतियों का फर्क है। देखो 36 का वर्गमूल 6 और x का तो वही रहेगा, ठीक, बटे 25 का वर्गमूल तो 5 की घात 2 और y की घात 2, ठीक, फिर माइनस 49 का वर्गमूल 7 की घात 2 और z तो वैसे है ही, ठीक है। अब बटे कर दो, बटे कितने 64 का वर्गमूल 8 की घात 2 और यम तो है ही है, उसकी 2 घात, हो गया सेम। क्या करेंगे अब इसे लिख देंगे 6x बटे 5y माइनस 7z बटा 8x। एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट उल्टी कर दे, 6x बटे 5y प्लस 7z, हो गया आंसर। सरल सवाल फिर से देखो, कुछ कठिन भी बताया दिया, फिर से सरल देख लो। 60 4 64 x की घात 2 माइनस 49 y की घात 2 है सरल। क्या करना है, 64 का वर्गमूल
8 की घात 2 और x की घात 2, फिर माइनस 7 की घात और, ठीक है, 8x माइनस 7y। अब दूसरे में 8x माइनस, हो गया आंसर। आठवां सवाल, 169 e की घात 2 और माइनस 144 e की घात 2, बदल दो। 169 किसका वर्गमूल है? 13, 13 की घात 2 और e की घात 2 माइनस 144 वर्गमूल 12, तो 12 की घात 2 और b की घात 2 बन गया सेम। बस अब बदल दो सूत्र के हिसाब से, 13a माइनस 12b, दूसरा 13a 12b, बस यही हो गया आंसर। नवा सवाल देखो, 196 x की घात 2 माइनस 256 y की घात 2। देखो 10वां सवाल, 225 p की घात 2 माइनस 289 q की घात 2। अब 225 किसका वर्गमूल? 15, 15 की घात 2 और p की घात 2 माइनस 289 17, 17 की घात 2 और q की घात 2, बस बदल दो। 15p माइनस 17q, फिर 15p प्लस 17q, हो गया आंसर। एक चीज ध्यान रखो, ये बीज है, ये कुछ भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकती है, एम भी हो सकता है, एन भी, कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया।